प्रहलाद नहीं माने, चाहे बुआ जान बेशक चली जाए, लेकिन मानेंगे नहीं। अग्नि को प्रज्वलित किया। प्रज्वलित करने के बाद गोद में बिठाया, खुद शीतला चीर ओढ़ा। प्रहलाद ने भगवान का ध्यान लगाया। ऐसी हवा चली कि शीतला चीर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर गिरा और सैंका जल करके राख हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की। उसी का नाम पड़ा था होलिका। उसी दिन से घर घर में होली का त्योहार मनाया जाने लगा। देवताओं ने पुष्पों की होली खेली, राक्षसों ने कीच माटी की। अब हिरण्यकश्यप सोचने लगा, अब ये दुष्ट कैसे मारा जाए। तो इधर हिरण्यकश्यप सोचने लगा, ये दुष्ट कैसे मारा जाए। एक लोहे के खम्भे को गर्म किया, इतना गर्म किया कि लोहे का खम्भा लाल हो गया। हिरण्यकश्यप कहने लगा, प्रहलाद तेरा भगवान कहाँ कहाँ रहता है। बोले दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ भगवान न रहता हो। इस खम्भे में भी है, बोले इसमें भी है। तो जब खम्भे को तू अपनी बाहों से पकड़ ले। खम्भा लाल हो रहा था। प्रहलाद समझ गए कि अगर पकड़ा तो जल जाएंगे। भगवान समझ गए कि भक्त डर रहा है। सूक्ष्म रूप धारण किया, चींटी का रूप बनाया, खम्भे पर रेंगने लगे। प्रहलाद सोचने लगे, जब चींटी नहीं जल रही तो हम तो इतने बड़े, हम कैसे जल जाएंगे। दोनों हाथों से बाहों में पकड़ा। अचानक से खम्भ फटा। आधा मनुष्य का रूप है, आधा पशु का रूप है। नरसिंह भगवान निकले। बोलिए नरसिंह भगवान की। निकल करके हिरण्यकश्यप को गोद में लेकर के बीच दहलीज पर बैठ गए। कहने लगे, तूने वरदान मांगा, ना तो मेरी मृत्यु ऊपर हो न नीचे। तो ऊपर तो नहीं है, नीचे तो नहीं है। नहीं हूं प्रभु, न ऊपर हूं न नीचे हूं, तुम्हारी गोद में हूं। बाहर तो नहीं है, भीतर तो नहीं है। न बाहर हूं न भीतर हूं, बीच दहलीज पर हूं। दिन तो नहीं है, रात तो नहीं है। न दिन है न रात है, शाम का वक्त है। मेरे हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। नाखून बड़े बड़े हैं। मैं नर तो नहीं हूँ, पशु तो नहीं हूँ। न नर हो न पशु हो, आधा मनुष्य का रूप है, आधा पशु का रूप है। 12 महीनों में से कोई महीना तो नहीं है, कोई महीना नहीं है, लौन का महीना है। पेट को फाड़ दिया, मार डाला। प्रहलाद को गोद में उठाया, कहा भक्त आप हमसे कुछ मांगो। तो कहा कि मेरे पिता को मोक्ष मिल जाए। हिरण्यकश्यप के राज्य को प्रहलाद ने संभाला। बहुत छोटी सी उम्र में प्रहलाद ने भगवान का दर्शन किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। सभी भाई बहन भजन बोले, उसके आगे बहुत सुंदर कथा है।